हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। हम चौसर के कैंटरबरी टेल्स के प्रोलोग को लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। आप पूरे प्रोलोग को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स सी नाउ हु शैल टेल द फर्स्ट टेल। लेट्स सी नाउ, चलो अब ये देखना है कि हु शैल टेल द फर्स्ट टेल, कि पहली कहानी कौन सुनाएगा। कि अब देखना ये है कि पहली कहानी कौन सुनाएगा, यानी कहानी को सुनाना कौन शुरू करेगा। एज एवर मोर आई ड्रिंक वाइन एंड एल, और इतने में एज एवर मोर, और इतने में क्या कर लूं, आई ड्रिंक, में थोड़ी सी शराब पी लूं। कि देखना यह है कि पहले कहानी कौन सुनाएगा। तो इतना जो थोड़ा सा समय है, 5 मिनट का 10 मिनट का, इतने में थोड़ी सी शराब पी लूं। वूज बी रेबल टू माई जजमेंट, ये कह रहे हैं कि जो मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा। वूज बी रेबल यानी जो बगावत करेगा, जो खिलाफ जाएगा, टू माई जजमेंट, मेरे फैसले के। कि जैसा मैंने कहा है कि जो भी मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा वो क्या करेगा, शैल पे फॉर ऑल दैट बाय द वे इज स्पेंट, तो वो रास्ते का सारा खर्च उठाएगा। कि जो मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा वो रास्ते का सारा खर्च उठाएगा। नाउ ड्रोज कट, तो चलो नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं, नाम निकाल लेते हैं। दैट वी फॉर, ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। दैट वी फॉर ट्विन, ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि हम आगे का सफर तय करें तो ये कर लें कि नाम निकाल लें। इन विच दैट हैज द शॉर्टेस्ट शैल बिगिन, और जिसका नाम सबसे पहले आ जाएगा तो वही कहानी शुरू करेगा। कि हम आगे बढ़ें इससे पहले हम क्या कर लें कि ड्रोज कट के अपने नाम को निकाल लें, सबके नाम निकाल लें। तो ही विच दैट ही हैज द शॉर्टेस्ट, और जिसका नाम सबसे पहले आ जाएगा शैल बिगिन, तो वही कहानी को सुनाना शुरू कर देगा। और ये नाम निकालने किसको हैं, तो होस्ट कहता है कि सर नाइट, के सर नाइट, यानी अब नाइट से कह रहा होस्ट कि आप निकालेंगे सर नाइट कोढ़ी। कि होस्ट ने कहा कि सर नाइट माय मास्टर एंड माय लॉर्ड, के मेरे मास्टर, मेरे मालिक। ना ड्रोज कट, के चलो नाम निकालो, सबके नाम निकाल लो। फॉर दैट इज माइन अकॉर्ड, और ये मेरा फैसला है। अकॉर्ड यहाँ पे जजमेंट के लेंगे, ये मेरा फैसला है, ये मेरा हुक्म है कि मिस्टर नाइट सबके नाम निकालो। कम नियर मी, कि चलो अब क्या है कि पास पास आ जाओ। कहते हैं जब नाम निकलते हैं तो पास पास आ जाओ भाई सब। तो कह रहा है कि कम्स नियर, के पास पास आ जाओ। कोढ़ी, उसने कहा माई लेडी प्रायर्स, कि मेरी लेडी प्रायर्स तुम भी करीब आ जाओ। एंड सर क्लर्क, और क्लर्क सर तुम भी करीब को आ जाओ। लेट बी योर सेम फास्टनेस, और ये कह रहे हैं क्लर्क से कि तुम, क्योंकि क्लर्क उस टाइम पर रिलीजियस पर्सन होते थे, और ये कह रहे हैं कि सेम फास्टनेस, के अपनी शर्म को, क्योंकि यहाँ पर लेडी वगैरह भी है ना, कि अपनी शर्म को थोड़ी देर के लिए अपने से अलग कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए अलग कर दो अपनी शर्म को, और सब मिल मिल के खड़े हो जाओ ताकि नाम निकालने में आसानी हो। नहीं, स्टडीज नोट, ये कह रहे हैं कि आप तकल्लुफ छोड़िए, यानी कुछ अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, कुछ अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अब देखिए तकल्लुफ छोड़िए, बनावट छोड़िए, है ना, शो ऑफ करना छोड़िए, बल्कि क्या करो, ले होंड टू एवरी मैन, कि हर आदमी अपना हाथ आगे बढ़ा दे। कि बिना किसी देरी के, बिना किसी मुश्किल के हर आदमी अपने हाथ को, यहाँ पर होंड मीन्स हैंड, कि हर आदमी अपना हाथ आगे बढ़ा दे। एंड टू ड्रोन एवरी वेट बिगिन, और हर आदमी अपने नाम को देख ले। वेट बिगिन, के हर आदमी, एवरी वेट यहाँ पे वेट माने पर्सन के आएंगे, कि हर आदमी अपने, यानी जो नाम निकाले जा रहे हैं उसको खुद देख ले। कि हर आदमी अपना नाम निकलते हुए खुद देख ले, अपना हाथ आगे बढ़ाकर। एंड शॉर्टली फॉर टू टेल एन एज इट वॉज, और मैं इतना तो नहीं कहूंगा कि फिर क्या हुआ, बल्कि शॉर्ट करता हूं मैं, कि शॉर्टली टू टेल एन, कि मैं इसको छोटा करके कहूंगा एज इट वॉज, कि जो कुछ उसके बाद हुआ। सब आदमी ने पास पास खड़े हो गए सब आदमी, तो ये कह रहे हैं उसके बाद जो हुआ मैं उसको शॉर्टली बताऊंगा। व्हेन इट वाई बाई अवेंचर, कि तुम आप इसको कोई अवेंचर कहो, कोई इंसिडेंट कहो, यानी ये सब अचानक हुआ। और सोर्ट और केस, या आप इसको किस्मत कहें, या आप इसको कुछ भी कहें, कि सब एकदम से अचानक हुआ। क्या हुआ अचानक, द सोथ इज दिस, कि सच्ची बात तो ये है, द कट फिल टू द नाइट, कि इस नाम निकालने में किसका नाम आ गया सबसे पहले, नाइट का। जो नाम निकाले जा रहे थे, कि आप इसको जो है किस्मत कहें, या आप इसको मुकद्दर कहें, या आप इसको एक इंसिडेंट कहें, कोई घटना कहें, कि सबसे पहले किसका नाम आ गया, कट फिल टू द नाइट, कि नाइट का नाम सबसे पहले आ गया। ऑफ विच फुल बिलिस,
और फिर यह है कि उस पर वो काफी खुश हुआ, ग्लैड काफी खुश हुआ, वाज एवरी विट। और ये कह रहे हैं चूंकि नाइट का नाम आ गया है तो हर आदमी इस बात को लेकर काफी खुश हुआ और नाइट भी खुश हुआ। एंड टेल ही मोस्ट हिज टेल वाज एज रीजन, ये कह रहे हैं और फिर अपनी कहानी सुनाने के लिए, ठीक है। अब जो नाइट है, टेल हिज मोस्ट हिज टेल, अपनी सबसे अच्छी कहानी सुनाने के लिए, एज वाज रीजन, और यही उसको सुनानी थी कि अब नाइट जो है वो शुरू हो गया, यानी बिल्कुल तैयार हो गया अपने सबसे मोस्ट हिज टेल, अपनी सबसे अच्छी कहानी सुनाने के लिए, एज वाज रीजन। और यही क्या थी, एक वजह थी कि शुरू में क्या तय हुआ था कि हर आदमी वो कहानी सुनाएगा जिसमें एक रीजन होगा, इंटरेस्ट होगा और एक लेसन होगा, यानी उसकी टेल की लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए और उसके एक मैसेज भी अच्छा होना चाहिए। तो क्या था, एज वाज रीजन, कि वो अपनी सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा और यही बात तय की गई थी। बाय फॉरवर्ड एंड बाय कंपैरिजन, ये कह रहे हैं कि बाय फॉरवर्ड, फिर जो नाइट है वो आगे बढ़ता है अपनी कहानी सुनाने के लिए, बाय कंपोजियम, और ये बात अब उसके लिए यही जरूरी थी, कंपोजियम बोले तो कंपलसरी, कि यही बात नाइट के लिए अब कंपलसरी हो गई थी क्योंकि उसका नाम आ गया था। तो इसके लिए क्या करता है वो, फॉरवर्ड, कहानी सुनाने के लिए थोड़ा और तैयार होता है। एंड ही हैन हर्ड, और अब आप लोगों ने सुन लिया, ये माने यू, कि अब तुम लोगों ने तो सब सुन ही लिया है, व्हाट नीड्स वर्ड्स मोर, और अब इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। भाई आपने नाम भी निकलते हुए देख लिया, किसका नाम आया ये भी देख लिया, नाम क्यों निकाले गए हैं, सब चीज आपने देख ली, तो अब मैं इसमें क्या कहूं। तो कह रहे हैं व्हाट नीड्स वर्ड्स मोर, ये कह रहे हैं कि अब कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्यों कि ये हैन हर्ड, तुमने खुद ही सब चीजें देख ली और सुन ली हैं। एंड व्हेन दिस गुड मैन, और जब ये अच्छा आदमी सोड दैट इट वाज सो, जब इस गुड मैन यानी नाइट ने, जब नाइट ने देखा कि दैट इट वाज सो, कि फैसला ऐसा हुआ है, कि जब नाइट ने भी ये बात देख ली कि भाई ये तो उसी का नाम आ गया है, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, एज ही दैट वाइज एंड वाज ओबीडियंट, अब चूंकि नाइट को जब ये पता चल गया कि भाई उसी का नाम सबसे पहला आ गया, अब चूंकि दैट वाइज, वो काफी अक्लमंद था नाइट, एंड वाज ओबीडियंट, और काफी बात को मानने वाला था। चूंकि नाइट काफी अक्लमंद था और बात को मानने वाला था, तो क्या किया उसने, टू कीप हिज फॉरवर्ड बाय हिज फ्री एसेंट, तो उसने एसेंट बोलते हैं अपनी परमिशन दे देना, तो फिर उसने अपनी परमिशन दे दी टू कीप हिज फॉरवर्ड, अपनी कहानी को सुनाने के लिए, कि ठीक है जी मैं ही सुना लेता हूं। चूंकि वो अक्लमंद था और बात को मानने वाला था, तो उसको पता था कि जब नाम निकल गया तो उसी को कहानी सुनानी है, तो उसने अपनी परमिशन दे दी कि ठीक है जी सबसे पहले कहानी मैं ही सुनाऊंगा। He said, और फिर उसने ये बात कही कि since I shall begin the game, कि जब इस खेल की शुरुआत ही मुझे करनी है, since I shall begin the game, जब इस खेल की शुरुआत मुझे ही करनी है, तो what welcome be the cut, तो फिर नाम से क्या, ठीक है, कि भाई मेरा नाम निकला या नहीं निकला, हालांकि निकल गया है, लेकिन फिर भी एक वर्ड क्या है उसने, कि वेलकम टू बी द कट, तो फिर इस नाम निकालने को भी क्या है, जो है ठीक है, इसको अलग कर दो, अ गुड नेम, और अब मैं खुदा का नाम लेकर अपनी कहानी को शुरू करूंगा, कि जब कहानी मुझे ही शुरू करनी है, ये खेल मुझे ही शुरू करना है, तो फिर कैसा नाम, क्या वो काहे की शर्म कैसी, वो सब चीज को छोड़ दो, और बस क्या करा उसने, अ गुडनेस नेम, खुदा का नाम लेकर वो अपनी कहानी सुनाने के लिए शुरू हो गया। तो दोस्तों आज का प्रोलोग बस ये यहाँ पर पूरा हो गया है, 854 इसमें लाइन थी, आज ये पूरा प्रोलोग हमने कर लिया है। तो सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।